जय सिया राम। नीलांबुज श्याम कुल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि राघम रघुवंशनाथम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल, सर पर आज शेष की सुशोभित है। वे भस्म के विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वस्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल के आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा, राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी की मैं नमस्कार पूजा वंदना करता हूँ। श्री गुरु चरज सरोज रज निज मन मकुर सुधारे, बरनऊ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज में अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाला है। जब तेरा ब्याहू घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसे सुख बारे। सब जब से श्री रामचंद्र जी की विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। तब नगर निवासी श्री रघुरामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बोली, सब विधि सब सुख लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंदु निहारे। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही की है। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ऊपर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुब राजपद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें।
एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मुरदी नर नाम, राम सुजसु सुनिय तीहुँ छाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रघुनाथ जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं अथोर सब तासु। रायम सुभयम मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुटु सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसने अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भयसित केसा, मनहु जरठपन हो प्रदेशा। निपुज बिराजु राम कहूँ के, जीवन जन्म लाहू किन लेहूं। देखा कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृपु, सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न उनमें उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं भुआल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया निवेदन है, सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको। सब ही राम प्रिय जिधि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गुसाई, करछि छोछु सब सैरिनाई। उनके रूप की आपको आशीर्वाद हो, मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपको आपके समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य अपने वश में कर लेते हैं। उनका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत
दातार फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अक्षत यहोई उछाऊं, लहहि लोग सब लोचन लाऊं। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनि रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही उत्पन्न हुए और बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनु निपुजा सुबिमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वो कमलेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा, बेग विलंब न करिए निप, साजिय सुबहु समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराजु। सियावर रामचंद्र की जय।